हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 2011 से लेकर के 2023 तक जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास का पूछा गया है, वो सारा हम करा रहे हैं। तो कल हम लोग कर चुके थे 7.2 से यानी सब्जेक्टिव पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने में है। क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक यानी केंद्रक दिया हुआ है। केंद्रक कितना दिया है? 1 3। उसके बाद त्रिभुज के दो शीर्ष, क्योंकि त्रिभुज में टोटल 3 शीर्ष हो सकता है, 2 शीर्ष यानी पहला मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ए 7 -7 6 और इसको मान लेते हैं बी 8 और 5। तो त्रिभुज के तीसरा यानी सी को मान लेते हैं। ये शीर्ष ज्ञात कीजिए, यानी हमको सी वाला पॉइंट ज्ञात करना है जो 2015 में पूछा था। तो देखिए दोस्तों, फिगर वगैरह बनाने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए शॉर्टकट जल्दी बना लीजिए। कैसे त्रिभुज का केंद्रक? तो केंद्रक में इतना लिख लीजिएगा, इसको ए, इसको बी और सी। इसका देखिए हम बताते हैं आपको, एक सेकंड। यहाँ देखिए हम इसको ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए इसको, जैसे केंद्रक है तो केंद्रक कितना दिया हुआ था, यहाँ ध्यान से देखिए। केंद्रक दिया था 1 3 लिख दिए हैं। पहला पॉइंट था ए, इसको ए मान लिए हैं, और इसको बी है ना 8 5 और सी हमको निकालना था। तो अब ध्यान से देखिए, केंद्रक को एक्स और वाई लिखा जाता है, और ए को यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2 और यहाँ x3 y3। तो हमको यही निकालना था। तो अब सेम जो कल पेज में जो क्वेश्चन नंबर 20 बनाए थे, सेम उसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए केंद्रक में x और y है, तो जब x, इसको बोलेंगे x, यानी फार्मूला लगाएंगे x बराबर x1 + x2 + x3/3। जब y निकालेंगे तो y बराबर y1 + y2 + y3 बराबर 3। तो उतना ना लिख करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ कितना है? 1 है, तो 1 बराबर, अब देखिए ये x वाला पार्ट को जोड़ दीजिए, यानी -7 + 8, -7 यहाँ +8 है, और यहाँ x3 है, जोड़ दीजिए सबको, x3 बाई, यानी 3 पॉइंट है, 3 कर दीजिए, ठीक, कोमा। अब y निकालेंगे तो इसका y कितना है? केंद्र का 3 है, तो यहाँ 3 बराबर क्या हो जाएगा? तो y वाला जोड़ दिए, यानी 6 5 और y3 को जोड़ दीजिए, 6 + 5 प्लस ओके y3/3। अब इसी पॉइंट को सॉल्व कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ, देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, है ना? तो 8 - 7 यानी -7 + 8 कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस x3 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, कोमा। अब यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ बराबर 3 बराबर, है ना? अब देखिए 6 + 5 11 और प्लस y3 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो x + 1 को नीचे 1 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा, यानी x + 1 हो जाएगा। 1 + x है, x + 1 बराबर होता है। 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3, तो x बराबर देखिए, इधर +1 उधर जाएगा तो -1, तो 3 से 1 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यानी यहाँ x3 है, तो यहाँ x3 लिख दीजिए, ओके। तो x3 का वैल्यू हो गया 2। अब देखिए y3, तो अब देखिए इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, तो 11 + y3 को गुना करेंगे तो y3 + 11 हो जाएगा। ऐसा कीजिए, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिए, y3 + 11 बराबर 3 को 3 से इंटू करेंगे 9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए y3 बराबर है ना दोस्तों यहाँ, ओके। 11 + y3, वो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, गुना करेंगे तो सेम चीज़ रह जाएगा। कहाँ कर, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, y+11 + y3 + 11 जैसे लिखिए, सेम है, बराबर 9 बराबर 9। अच्छा, अब देखिए बराबर के इस पार आएगा, इस पार है +11, उधर जाएगा तो -11। तो अब -11 + 9 मिलके कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यही हमको x3 का वैल्यू निकल गया 2, और y3 का वैल्यू निकलना था -2, ठीक। यही दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, ओके। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना इतना के समदुरुस्त हो। कल बताए थे बहुत सारा समदुरुस्त जिसकी दूरी बराबर हो। तो देखिए एक लाइन ड्रॉ हम कर लेते हैं, है ना? यहाँ मान लेते हैं इसको ए, और इसको मान लेते हैं बी, ठीक। तो अब बिंदुओं, तो इसको हम मान लेते हैं 5 3 को ए, यानी यहाँ 5 है और 3 है, और बी के पास 3 और 5 है, 3 और 5 है। एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं पी। अब देखिए एक्स अक्ष कहाँ है, तो y क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। y अक्ष कहेगा तो x 0, और x अक्ष कहा तो y 0। तो यहाँ तो x ही होगा, y के जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब समदुरुस्त का मतलब होता है कि यहाँ a से लेकर के p की जितना दूरी होगा, उतना ही दूरी क्या होगा? b से लेकर के p की दूरी, यानी AP बराबर BP। AP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? BP, ओके। यहाँ दूरी सूत्र वाला जो फार्मूला लगाए थे उसी से आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले AP निकाल लीजिए, उसके बाद BP बाद में निकालेंगे। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? √, ठीक। अब देखिए इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 एंड y2। तो अब क्या निकलेगा? तो x, फार्मूला आपको पता है दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह x ही है, माइनस x1 की जगह 5 है का होल स्क्वायर,
प्लस y2 माइनस y1। तो y2 की जगह कितना है 0 और माइनस y3, तो यानी ओनली -3 बचेगा होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह x, b की जगह 5। अच्छा प्लस यहाँ -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आगे देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर 25। अच्छा माइनस 5 को 2 से गुना कीजिए 10x और प्लस 9। ओके आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अच्छा 25 और 9 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक 25 5 30 4 34, ये AP निकला। अब हमको क्या चाहिए BP चाहिए। तो देखिए BP बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, हम दूरी सूत्र से। अब देखिए x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। अब किसी को भी x1 y2 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना। तो अब फार्मूला क्या जानते हैं x2 माइनस x1, तो x2 का जगह 3 है माइनस x1 का वैल्यू x ही है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का जगह 5 और y1 की जगह 0। यहाँ देख लीजिए y2 की जगह 5 और इसके y1 की जगह 0, तो 5 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5 ही बचेगा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये पना a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई शायद अब देगा। ओके तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 3 b की जगह x प्लस ये 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x माइनस 3 2 6x प्लस 25। ओके इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 34 ही होगा। ठीक अब फार्मूला क्या लिखा है AP बराबर BP, यही है ना AP बराबर BP। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं AP बराबर BP। तो AP का वैल्यू ध्यान से देखिए, AP का वैल्यू कितना लाए हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x अंडर रूट है ना एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34। ओके अब BP का वैल्यू क्या है वो देखिए, BP का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34 यही है। तो सबसे पहला काम देखिए, दोनों तरफ रूट है हट जाएगा। ठीक दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है हट जाएगा, दोनों तरफ 34 है हट जाएगा, तो क्या बचा इधर माइनस 10x और उधर भी माइनस 6x, इधर आएगा तो प्लस 6x बराबर 0। अब देखिए माइनस 10x प्लस 6x कितना बचा माइनस 4x बराबर 0। तो x का बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी -4 0 से डिवाइड होके ये भी हो जाएगा 0। ओके यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके तो x का वैल्यू कितना आ गया 0, और यहाँ देखिए y का वैल्यू भी 0 था, तो बिंदु क्या बन जाएगा मेरा, यानी पॉइंट जो बनेगा x का वैल्यू 0, ठीक y का वैल्यू भी 0, यही आंसर हो जाएगा। ये आप इतना तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको 22 नंबर में देखा जाए तो क्या लिखा था कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना समदुरुस्त है, तो बिंदु ज्ञात करना था, तो ये बिंदु हो जाएगा। ये पॉइंट की बात करता है, यानी एक की अगर बात करता है कि x का वैल्यू क्या होता तो 0 और बिंदु बोलेगा तो x एंड y दोनों, तो यहाँ तो y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू भी 0 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ x अक्ष कहा था तो y का वैल्यू 0 आ गया था, अब यहाँ y अक्ष कहा है तो इसका मतलब x, यानी सेम ये चीज़ रख लीजिए है ना, y अक्ष पर वो बिंदु गया, इसका मतलब y x का वैल्यू 0 हो जाएगा है ना। बिंदु ज्ञात जिसे बिंदु 4 0 है ना और 6 0 से समदुरुस्त है, यानी सेम क्वेश्चन हम लिख सकते हैं इसी को। ठीक अगर लाइन ड्रॉ कर दें या इस पॉइंट को हटा के क्या लेंगे 4 0 कर सकते हैं, यहाँ 4 और यहाँ का बना देते हैं 0, जो भी मैथ बना है सेम चीज़ है। 6 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 0। अब यहाँ क्या y अक्ष, इसका मतलब x का वैल्यू 0, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 है ना, y कहा है तो y लिख दीजिए, यानी यही पॉइंट ज्ञात करना है। सबसे पहले AP निकालेंगे, AP बराबर BP। अब देखिए AP के जगह क्या है, तो इसको फ्रेश होकर के हम बना देते हैं, थोड़ा समझाने के लिए लिखे हैं। ओके यहाँ देख लीजिए, अब ध्यान से देखिए दोस्तों है ना, ए जैसे भी बनाए तो यहाँ 0 से 4 को घटा देंगे, क्योंकि आपको x2 माइनस x1 या ट्रिक जो बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, उसी तरह से ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा। सेकंड जब भी समदुरुस्त यानी दूरी सूत्र निकालना हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या फिर ट्रिक बोले थे कि 0 से यानी x वाला को x से घटाइए, y वाला को y से, और होल स्क्वायर के दे दो। 0 से x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 0 से 4 को घटाएंगे तो 4 ही रह जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब देखिए y से इस 0 को घटाइए, तो यानी y से 0 को घटाएंगे तो y ही रह जाएगा, यानी y का स्क्वायर। ठीक इसी को सोल्व कर दीजिए। ठीक 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y ही रह जाएगा।
ठीक, उसी तरह से अब निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ए पी बराबर बी पी, तो बी पी अब निकाल लीजिए। बी पी बराबर क्या होगा वो देखिए, यानी बी और पी, तो 6 से 0 को घटाएंगे तो 6 से 0 हो जाएगा, तो कितना 6 ही बचेगा और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह कितना है 0 और y1 की जगह y है, तो मतलब y का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो इसी को सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और वाई स्क्वायर। फार्मूला है ए पी बराबर बी पी। तो अब देखिए ए पी का वैल्यू कितना है ना, यहाँ लिखना चाहें तो लिख दीजिए ए पी बराबर बी पी। तो ए पी का वैल्यू कितना है √16 प्लस वाई स्क्वायर, और बी पी का वैल्यू है बी पी है √36 प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ सेम क्या है, रूट है कैंसिल, वाई स्क्वायर है कैंसिल, इसमें तो पूरा कैंसिल हो जाता है। अब क्या बचता है, नंबर बचता है, यानी 16 बराबर स्क्वायर प्लस 36, इधर आएगा तो माइनस 36 बराबर 0। ओके, तो अब यहाँ क्या बचा, 6 जाएगा तो 0, -10 बचेगा, सॉरी -20 बचेगा, तो -3 + 1 बराबर 0, यानी -20। अब यहाँ देखिए दोस्तों, -20 बराबर 0, तो क्या ये बराबर है, कभी नहीं बराबर होगा, तो यहाँ लिख देंगे कि ऐसा संभव नहीं है ना, क्योंकि दोनों तरफ देखिए यहाँ बराबर बता रहा है, बराबर होगा, क्योंकि भाई यहाँ देखिए ध्यान से, दोनों तरफ है, ये स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर वो भी कट गया, तो बचा 16 बराबर के उस पर प्लस 36 इधर आएगा तो -36 बराबर 0। तो अच्छा घटाएंगे तो इधर -20 बचेगा, उधर 0, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे ऐसा संभव है ना, ऐसा संभव नहीं है, यही आंसर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि बिंदु ए इतना, बी इतना, सी इतना और डी इतना एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष शिखर में पी के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा था। तो एक समांतर चतुर्भुज, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, है ना। एक फिगर बना लेते हैं, यानी ए बी सी डी का, उसके बाद बताते हैं। तो सम चतुर्भुज आपको पता है दोस्तों, जिसकी 4 भुजाएं हो, इस तरह से हम बना लेते हैं एक फिगर, है ना, समझाने के लिए। और इसके साथ एक डायगोनल भी होता है, यानी कोना कोनी को जैसे विकर्ण बोलते हैं। ओके, उसके बाद मान लेते हैं यहाँ ए है, और यहाँ आपको बी मान लेते हैं, और इसको सी और इसको डी। अब पॉइंट सबको देखिए क्या दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू देखिए 6 1, बी का 8 2, वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों, सभी पॉइंट नोट कर लें। ए का वैल्यू 6 1 था, 8 2 था, 9 4 था, है ना, डी इतना था। तो हमको पी का वैल्यू निकालना था, और जाहिर सी बात है यहाँ बीच में ओ एक पॉइंट बनेगा, इसका भी एक्स वाई अपना निकलेगा। तो देखिए एक ट्रिक फॉलो कर रहे हैं, यहाँ देखिए पी जो है एक्स के जगह पर है, तो इस लाइन वाला का जो एक्स होगा, यानी 8 + पी बराबर, यानी 8 यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स, इन दोनों एक्स आपस में जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, इसका एक्स है कितना 8 और इसका एक्स है पी, यानी एक्स के जगह इसका 8 है, इसका जगह पी है, 2 पॉइंट है बाई 2, है ना। ये बराबर हो जाएगा दोस्तों किसका, इस वाला एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी इसका एक्स कितना है, यानी देखिए ये जो ए सी है, ए सी वाला लाइन और ये बी डी दोनों क्या है, विकर्ण है। तो हमको वैल्यू किसका निकालना था, पी का निकालना है। तो पी देखिए एक्स के जगह पर है, तो इसका एक्स और इसका एक्स जुटेगा, आपस में जुड़ जाएगा, यानी पी + 8 कीजिए या 8 + पी कीजिए बाई 2 बराबर। अब इसका है ना, ए सी वाला लाइन जो है, इसका एक्स वाला को जोड़िए, ठीक, 9 + 6 कीजिए, 9 + 6 बाई 2, बस इसको सोल्व कीजिए, आसानी से पी का वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखिए 8 + पी है बाई 2, ठीक। अच्छा एक चीज़, वाई वाला को क्यों छोड़े, तो हम वाई वाला को कोई मतलब नहीं इससे, क्योंकि पी जो है एक्स के जगह पर है। हाँ, अगर यहाँ कुछ पॉइंट हो जाता, 2 3 4 नंबर हो जाता, और यहाँ अगर कुछ रहते, तो फिर हम वाई वाला को जोड़ते और इसके साथ बराबर कर देते, लेकिन यहाँ एक्स की जगह है, इसलिए हम एक्स वाला को लिए, वाई वाला को छोड़ दिए हैं, ठीक। अब देखिए 9 6 जोड़िए 15/2, अब इसी को कोना कोनी जोड़ दीजिए। अब देखिए 8 + 2, 8 + पी है, 2 से इंटू हो जाएगा, तो 8 2 16 हो जाएगा, प्लस 2 को पी से इंटू करेंगे तो 2p हो जाएगा, बराबर 15 को 2 से इंटू करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 2p बराबर, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 16 इधर प्लस 16 इधर आ जाएगा, तो -16 हो जाएगा। 2p बराबर कितना, 30 से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15, यानी मतलब 14 बच जाएगा। 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा कितना, 2 से 1 जाएगा 1। अब काट दिए, 2 एकम 2, 2 7 14, यानी पी का वैल्यू कितना निकल गया, 7। हमको पी का वैल्यू ही पता करना था, तो पी के जगह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन में लिखा है, तो सिद्ध कीजिए, यानी प्रूफ कीजिए, बिंदु इतना और इतना, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले यहाँ से समद्विबाहु, देखो सम का माने बराबर, द्वि का माने 2, बाहु का माने भुजा, यानी वैसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो निकलेगा कैसे, दूरी सूत्र से आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हल्का सा एक फिगर देख लीजिए,
अलग फिगर उतना बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक, अब किसी को मान लेते हैं यहाँ ए मान लिए, यहाँ बी मान लिए और यहाँ सी मान लिए। तो जिसकी 2 भुजाएँ बराबर हो, कोई भी एक साइड, दोनों साइड इसका बराबर होना चाहिए। जितना मान लेते हैं ए बी का मान होगा, मान लेते हैं 5, तो ए सी का या बी सी का भी कितना होना चाहिए, 5 आना चाहिए। 2 भुजा बराबर हो, तीसरा कुछ भी हो सकता है। तो बिंदु इतना हम लिख लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, जो पॉइंट था उसको हम नोट कर लिए, है ना। मैं ए को, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। अब दूरी सूत्र यानी ए बी निकाल लीजिए सबसे पहले, है ना। ए बी का फार्मूला यानी दूरी सूत्र से क्या निकले, x2 - x1। या आसान तरीका कि इस वाला x को यानी ए बी है ना, तो इस 5 से 6 को घटा दीजिए, या 6 से 5 को घटा दीजिए, आसानी होगा। 6 से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1, 1 का स्क्वायर प्लस फिर y वाला घटा दीजिए, है ना। एक ही काम करेंगे, इधर ही से जाएंगे, ठीक, या उधर ही से आएंगे एक ही तरफ। ऐसा नहीं कि x वाला को इधर से गए तो y वाला को इधर से लेके आएंगे। हालाँकि कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन देखिए 6 से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा 4, और यहाँ देखिए फार्मूला का माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। तो +2 और यहाँ 4 है, 4 और +2 करेंगे तो 6 होगा। तो 6 का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला है, एक सेकंड देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, है ना। 6 से 5 जाएगा तो यहाँ देख लीजिए, यानी x2 - x1 का स्क्वायर, तो 1 बचेगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 4 से -2 है ना, तो 4 माइनस फार्मूला का हो गया और इसका माइनस मिलके कितना होगा, +2, तो कितना होगा 6 का स्क्वायर। उसी चीज़ को यहाँ लिखे हैं, ठीक। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 दे देगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37, ठीक। ए भी निकल गया। अब क्या निकालिए, बी सी निकाल लीजिए। तो बी सी का फार्मूला सेम उसी तरह से कीजिए, है ना। देखिए बड़ा से छोटा की तरफ घटाए, 7 से 6 को घटाए, इसका x लेंगे तो इसका भी x लेंगे, ऐसा नहीं कि इसका x लिए तो इसका y, तो फिर वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर फार्मूला आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उधर से जाना पड़ेगा। तो इतना फार्मूला नहीं लगाइएगा दोस्तों, ट्रिक लगा लीजिएगा कि एक 7 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 1 का स्क्वायर। अच्छा माइनस फार्मूला का वो दे दीजिए। अच्छा -2 और यहाँ -4, तो कितना हो जाएगा, -2 और -4 मिलके कितना बचेगा, -6 बचेगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, ओके दोस्तों, तो इतना बना। अगर समझ में नहीं है तो देखिए 7 से 6 जाएगा, तो यहाँ घटा के दिखा देते हैं। 7 से 6 जाएगा तो बचेगा 1, 1 का स्क्वायर होता है फार्मूला में। फिर प्लस फार्मूला का वो हो गया, y2 -2 है, -2 लिख दीजिए। फिर -4 है, -4, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो -6 का स्क्वायर, अब यहाँ देख लीजिए सेम 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 और 1 37। अब देखिए 2 साइड तो बराबर हो ही गया। अब देखिए तीसरा साइड, अगर तीसरा साइड फिर बराबर हो जाए, सबका वैल्यू 1, तो फिर वो कभी समद्विबाहु नहीं होगा। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब ए सी निकालते हैं। ओके, ए सी बराबर क्या होगा, सेम उसी तरह से। अब देखिए 7 से 5 को घटा दीजिए, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस। अच्छा -2 और इसका माइनस, यहाँ देख लीजिए -2 है और एक माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो बराबर क्या बचा, 2 का स्क्वायर 4। तो अब देखिए समद्विबाहु, अभी जस्ट बोले समद्विबाहु किस होने, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो देखिए ए बी बराबर क्या है, बी सी, है ना। और ए सी का अलग निकल गया, इन दोनों का वैल्यू सेम निकल गया, इसलिए लिख देंगे ये है ना, क्या है, ये लिख दीजिएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आप पूरा लिख दीजिएगा, है ना। प्रूफ कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी ए बी बराबर बी सी बराबर है। ओके, एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, 0 कैसे बना, तो इसको यहाँ देख लीजिए, यहाँ है कितना, -2 है ना, उसको नोट कर लीजिए, ठीक, -2। फिर फार्मूला का माइनस है, वो नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए ये भी माइनस में है, तो फार्मूला का माइनस इसका माइनस मिल गया, +2 हो जाएगा। तो +2 देखिए, +2 -2 करके 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो आप देखिए 2 भुजाएं बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इतना के बीच की दूरी याद कीजिए। तो आसान तरीका बीच की दूरी निकालने के लिए, देखिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, है ना। यहाँ कितना पॉइंट दिया, 4 और 5, इसको ए मान लेते हैं, और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, और यहाँ कितना -3 2, ठीक। तो ए बी ये दूरी है, तो दूरी निकालने का आसान तरीका क्या बताए थे, तो इससे इसको घटा दीजिए, -3 से घटा देंगे किसको, 4 को, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस 2 से इस 5 को घटा दीजिए, 2 से 5 को हम घटा देंगे और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इसी को सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, -3 और -4 है, तो -7 हो जाएगा, और -7 का स्क्वायर 49 दे देगा, प्लस 2 से -5 जाएगा तो बचेगा -3, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़िए, 50 8 58 हो जाएगा, ठीक। और जो बाहर करना है तो बाहर कर दीजिए, ठीक है। दूरी सूत्र में इतना ही कीजिए दोस्तों, इतना ही आंसर कर दीजिए। और एक चीज़ यहाँ जो है आंसर, है ना, आप चाहे तो इसको आप बाहर कर भी सकते हैं, यानी √4 को अगर बाहर करना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इतना तो हमको दिखाना नहीं था, हमको मकसद था कि 2 साइड बराबर है, तो ये दोनों मकसद, मेरा मतलब दोनों साइड बराबर है, मकसद पूरा हो गया। तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, ये 26 नंबर, 7 नंबर देखिए दोस्तों, 27 में क्या लिखा है, 27 में
हो गया 28। देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके यानी यही फार्मूला प्रयोग करके बिंदु इतना इतना संरेखीय है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, संरेखीय कहा है तो संरेखीय किसे कहेंगे, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ओके, यहाँ देख लीजिए, दिखाई से नहीं पड़ा होगा, है ना। ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब पॉइंट को नोट कर लेते हैं। यहाँ देखिए 28 में क्या लिखा है, दूरी से दिखा है बिंदु इतना, है ना। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लिया बी, इसको सी, है ना। ए बी सी यहाँ दिखा देते हैं। इसको ए मान लिए, बीच में हम बी मान लेते हैं और यहाँ सी मान लेते हैं। तो पहले संरेखीय किसे कहेंगे, ये देखिए, यानी ए सी बराबर, यानी संरेखीय का कंडीशन ये हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा, यानी ए और सी बराबर हो जाएगा किसका, ए बी प्लस बी सी का, ए बी प्लस बी सी का। यानी ए सी का वैल्यू अगर 5 आता है तो ए बी और बी सी को जोड़ने के बाद अगर 5 आ जाता है तब वो संरेखीय होगा। ठीक है दोस्तों, इसको पॉइंट को नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए बोला है, तो अब देखिए दूरी सूत्र निकालिए। सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए, है ना, ए बी बी सी, उसके बाद ए सी। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ठीक, ए बी का है ना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा, तो आसान तरीका बताए थे, 2 से 1 को घटा दीजिए, तो ये 2 है दोस्तों। ठीक, 2 से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर 4 से 5 को घटा दीजिए, बचेगा -1, उसका स्क्वायर कर दीजिए। इसी को सोल्व कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही दे देगा, -1 का स्क्वायर 1 ही दे देगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो √2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से ए बी निकल गया, तो फिर बी सी निकालेंगे। तो बी सी निकालेंगे तो 3 से 2 को घटा दीजिए, बचेगा 1, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर 3 से 4 को घटा देंगे, बचेगा -1, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 + 1 बराबर, है ना, √2। उसके बाद ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब निकालेंगे ए सी, है ना, ए सी, यहाँ जो कंडीशन है ए और सी, तो ए सी जो निकालेंगे तो ए और सी, तो 3 से 1 को घटाएंगे, बचेगा 2, उसका स्क्वायर कर देंगे, ओके, प्लस फिर यानी 3 से 2 1 को घटा दिए तो 2 बचा 2, 2 का स्क्वायर, फिर 3 से 5 को घटा देंगे तो -2 बचेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4 दे देगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा, और इसको बाहर करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2√2 यही होगा। अब देखिए संरेखीय का कंडीशन क्या है, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, है ना। संरेखीय का कंडीशन है ए सी बराबर ए बी प्लस, यहाँ कंडीशन देख सकते हैं, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, यहाँ लिख सकते हैं हिंदी में कि संरेखीय के लिए, उसके बाद ये चीज़ लिख दीजिएगा। तो ए सी का वैल्यू कितना है, 2√2 बराबर ए बी का वैल्यू कितना है, ओनली 2, प्लस बी सी का वैल्यू भी 2, तो 2√2 बराबर 2√2, है ना। तो देखिए यहाँ भी एक छिपा हुआ है, यहाँ भी एक छिपा हुआ है, तो या फिर 2 प्लस √2 क्या है, 2 ठो है, तो 2√2, देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, तो लिख देंगे ये संरेखीय है, ये संरेखीय है। ओके, यही क्या हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, देखिए बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी बीच की दूरी निकालने के लिए बोलेगा, आप बहुत सारा बना लिए हैं, उधर से बना लीजिएगा, सिर्फ हम समझाने के लिए शॉर्ट में बता रहे हैं। 4 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा तो अंडर रूट के अंदर, है ना, 4 से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 1 से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4, है ना, जोड़ेंगे तो 8 होगा, इसको बाहर करेंगे तो अभी जस्ट कितना होगा, 2√2, है ना। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है दोस्तों, y का मान निकालें जिसके लिए बिंदु इतना, यानी देखिए इतना और इतना के बीच की दूरी का मात्रक 10 है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ की दूरी दिया हुआ है दोस्तों, कितना, 10 मात्रक दिया हुआ है, समझाने के लिए बता रहा है। y का मान निकालें जिसके लिए बिंदु P क्यों, तो इसको मान लेते हैं P का वैल्यू कितना था, 2 - 3, ओके, और इस पॉइंट को मान लेते हैं क्यों, और क्यों का वैल्यू है 10y, इसको हटा दीजिए। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 10 मात्रक दिया हुआ है, तो हमको क्या आगे लिखा है, बीच के लिए दूरी निकालनी, यानी y का मान निकालना है, ठीक। तो सेम उसी तरह से दूरी सूत्र से फार्मूला निकालना, यानी पी क्यों का फार्मूला हम जानते हैं, यानी दूरी सूत्र का फार्मूला अंडर रूट, बस सेम 10 से 2 को घटा दीजिए, तो 10 से 2 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर, प्लस y से 3 को घटा दीजिए, तो यहाँ नंबर तो है नहीं, तो यहाँ लिख दीजिए, यानी y -3, तो देखिए ये भी माइनस में है और फार्मूला का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए पी से क्यों की जो दूरी है कितना दिया है, 10 मात्रक दिया है, तो यहाँ 10 आ जाएगा, बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह y और बी के जगह 3, ओके।
अच्छा, एक चीज़ देख लीजिए, तो ये जो रूट है ना, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो इधर स्क्वायर बना दीजिए, हट जाएगा। 64 बचा अब प्लस वाई स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6 वाई। अब देखिए 10 दशमलव 100, इधर प्लस 64 इधर आएगा तो माइनस 64 हो जाएगा, बराबर के साथ प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। इधर क्या बचा, सिर्फ वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई बचा। ओके, अब इसको घटा दीजिए, यहाँ देख लीजिए 100 माइनस 64 और 9 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 70 3 73 हो जाएगा। ओके है ना, 64 में 6 जोड़िए, 70 और 3 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। अच्छा, 73 से सॉरी 100 से 70 निकला 30 और 3 चला गया तो बचा 27। ओके, आगे देखिए दोस्तों, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, तो इसको सामने में ले लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई है ना, बराबर के ऊपर जाएगा तो 27 इधर आएगा तो माइनस 27 बराबर 0 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अब ध्यान से देखिए 27 को हम कैसे तोड़ेंगे, जो जिसको गुना करने पर 27 आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर 6 आ जाए। तो यहाँ देख लीजिए, इसको रफ में समझा रहे हैं, है ना। 27 है मेरे पास, तो 27 का 2 ग्रुप बना देते हैं, 9 और 6 का, है ना। तो 9 और 6 को गुना करें, 6 9 54, यहाँ 27 मिलना चाहिए। सॉरी दोस्तों, 9 को 3 से गुना कीजिए, अब 9 तिया गुना करेंगे तो 27 मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ अगर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस कर दिए, 9 और -3 को गुना करेंगे तो -27 मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरा -27 में है। ओके, तो अब देखिए 9 से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 प्लस में, और यहाँ क्वेश्चन प्लस 6 है, तो इसका मतलब हम 6y की जगह लिख सकते हैं 9 और -3y को। ठीक, वाई स्क्वायर प्लस, है ना, यहाँ देख लीजिए 27 को तोड़े हैं तो कितना 9y, उसके बाद यहाँ क्या निकला है -3y, है ना। ये वाला सेम रहेगा, ये वाला सेम रहेगा, बाकी 6y की जगह चेंज हो जाएगा। आप ये मेथड पढ़ चुके हैं दोस्तों, नहीं तो फिर कमेंट में बताइए, इसको फिर और तरह से बता देंगे। -27 बराबर 0। अब देखिए कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से y को बाहर कर देंगे तो यहाँ y बचेगा, प्लस यहाँ 9 बचा, -3 को बाहर कीजिए, यहाँ y बचेगा, प्लस 3 नमा 27, है ना, माइनस प्लस माइनस हो गए 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम हो गया, y + 9 y + 9, तो एक ठो ले लीजिए, y + 9 बराबर 0। उसके बाद देखिए y जो बाहर है, यहाँ -3 बाहर है, तो इधर देखिए y + 9 उधर जाएगा तो -9, और इधर +3 है तो उधर जाएगा तो +3, यानी y का वैल्यू क्या निकल गया। हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ +3, -9, यही दोनों क्या निकल गया, आंसर, यानी बराबर, यही दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। y के जगह जो वैल्यू निकालना था यही निकलेगा। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है, एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः इतना है, यानी इसको मान लेते हैं a, इसको मान लिए b, इसको मान लिए c, इकाई है, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, तो केंद्र को मान लिए हम x और y। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, नोट कर लिए, यहाँ देख लीजिए, अब a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, और केंद्रक जो था, केंद्रक हम उसको क्या माने, x y। अब हमको x और y ही निकालना है, तो देखिए आसान तरीका, जब x निकालेंगे तो x वाला को जोड़ के 3 से भागा लगा दीजिए, यानी x वाला ये तीनों को जोड़िए, 5 3 4 को जोड़िए, 5 3 और 4 को जोड़ेंगे, 5 3 4 बटे 3 कोमा, जब y निकालेंगे यानी x निकालने के लिए ये करेंगे, x वाला को जोड़ेंगे, जब y निकालेंगे तो y वाला को जोड़ेंगे, सिंपल। तो y 0 + 2 + 7 कीजिए, 0 + 2 + 7 कीजिए, ओके, बाई 3। अब देखिए 5 3 8 8 5 3 8 4 12, है ना, 12 बटे 3 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 निकल गया इसका। अब इसको जोड़िए, 0 + 2 2 ही रहेगा, 2 में 7 को जोड़े 9 हो जाएगा बाई 3, तो 3 3 जा 9, कितना निकल गया, केंद्रक जो निकलेगा दोस्तों, इसका केंद्रक बराबर हो जाएगा, x को हमेशा आगे लिखा जाता है तो 4 और y को बाद में लिखा जाता है 3, यानी 4 3 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ओके, 32 में लिखा है दोस्तों, ABC का केंद्रक बिंदु ज्ञात करें, यानी यहाँ भी केंद्रक ही ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष इसी तरह से दिया हुआ है, आप आसानी से बना लीजिएगा, है ना। क्या करेंगे, x वाला को जोड़ लीजिए, है ना, इसका -1 और +5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में 8 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 को 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 भागा 3, तो कितना हो जाएगा 4। ओके, अब y वाला को जोड़िए, 0 और -2 ही रहेगा, -2 और +2 0, तो मतलब इसका आंसर जो होगा 4 और 0 यही आंसर हो जाएगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो आप आराम से बना लीजिएगा, x वाला को जोड़ लीजिएगा, 3 से भागा लगा दीजिएगा, y वाला को जोड़ के 3 से भागा लगा दीजिएगा। ओके, ठीक है, x वाला को जब जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 को, है ना, 12 जब आएगा तो 3 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 4, और ये सब को जोड़ेंगे तो 0 बटे 3 करेंगे तो 0, यानी 0 हो जाएगा, तो 4 और
4 और 0 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 32 का। अब इसी तरह से सेम ये जो बना ना, सेम इसी तरह से बनेगा 33 में। देखिए ओके, आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा। 33 में लिखा है बिंदु -5, 7 तथा इतना के बीच की दूरी। तो देखिए जब भी दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो इसको ए और बी मान लेते हैं, है ना। यहीं पे देख लीजिए, आज सिंपल बना देते हैं समझाने के लिए सिर्फ। बिंदु 5 -7 इसको मान लेते हैं ए, और 5 -5 है दोस्तों, और 7, और इसको मान लेते हैं बी, और पॉइंट क्या दिया हुआ है -1 3। ओके, तो ए बी की जब दूरी निकालेंगे तो आसान तरीका क्या बताए थे कि -1 से -5 को घटा दीजिए, तो -1 और फार्मूला का -1 +5 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए -1 माइनस फार्मूला का और इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 3 से 7 को घटा दीजिए, 3 से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा, 5 - 1 बचेगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस, और 4 का भी इसका स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को जोड़िएगा तो रूट कितना हो जाएगा 16 16 32। ठीक, आगे देखिए अब इस 32 को कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, तो 2 × 2 × 2 × 2 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 5 ठो 2 आएगा तो 2 और 2 4, यानी 4 इसका बाहर हो जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा। 32 को जब तोड़ेंगे तो ठीक यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूरी वाला बहुत ईजी है, इसलिए यहाँ पूरा अच्छा मतलब ये आपको जा करके सिर्फ एक हिंस दिया, आप आराम से बना लीजिएगा। 34 है क्वेश्चन, देखिए ज़्यादा नहीं है, लास्ट वाला क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन कहा है दोस्तों, जो 2022 में पूछा था, यदि बिंदु P λ4, इसको बोलेंगे लैम्डा, है ना, 4 का मूल बिंदु से, मूल बिंदु यानी मूल बिंदु का वैल्यू होता है 0 0, याद रखिए, सिर्फ दूरी 5 इकाई है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। इसका फिगर समझ लीजिए तब बात समझ में आएगी। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मूल बिंदु कहा है तो इसको मान लेते हैं हम ए को मूल बिंदु, और मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है, यानी एक्स का भी वैल्यू 0, वाई का वैल्यू भी 0। ठीक, आगे क्या लिखा है वो कि एक बिंदु है P जिसका लैम्डा 4 है। यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु P जो क्या है लैम्डा 4 है। ठीक, और आगे क्या लिखा है वो, है ना, बिंदु की दूरी 5 इकाई है, मतलब ए से लेकर के P की दूरी है वो कितना है 5 इकाई है। तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, तो दूरी सूत्र से निकालेंगे, यानी ए पी बराबर हो जाएगा दोस्तों, आसान तरीका है, यानी इसका x से इसका x को घटा दीजिए, यानी लेमडा से 0 को घटा दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 से 0 को घटा दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए लेमडा से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, लेमडा ही बचेगा, यानी लेमडा स्क्वायर बचा, प्लस 4 से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसी को आप देखिए क्या होगा, लेमडा का स्क्वायर, ये लेमडा है दोस्तों, लेमडा प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 हो जाएगा। और सॉरी एक मिस्टेक हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 5 इकाई है ना, तो 5 इकाई है ना, 5 इकाई बराबर इतना हो गया। अब देखिए ये इसको, ये जो रूट है इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो 5 पर स्क्वायर कर दीजिए और इधर लेमडा का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 16। बात समझ में आई, ये जो रूट है इधर इधर 5 पर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, ओके, बराबर के स्क्वायर प्लस 16 इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, ओके, -16 बराबर लेमडा स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर को सामने में ले लीजिए। अच्छा, 25 से 16 को घटा दीजिए तो यहाँ कितना, 15 से 6 जाएगा तो बचेगा 9, यानी 9 बचेगा। अच्छा, इधर स्क्वायर है तो उधर कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, इधर रूट बनेगा ना, 9 को बाहर करेंगे तो 3 × 9, यानी 3 इकाई हो जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा दोस्तों, लेमडा का वैल्यू हो जाएगा, यानी इकाई कर सकते, या ऐसा कीजिए नीचे लिख दीजिए, तो लेमडा बराबर हो जाता है कितना, इसको 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, तो 1 3 बाहर हो जाएगा, तो और जब रूट वाला होता है तो प्लस माइनस दोनों होता है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 35 लास्ट क्वेश्चन है, यानी 7.2 जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया था 2023 तक सारा हम करा दिए, है ना, ये मतलब ये करा देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए एक्स वाई के बीच संबंध ज्ञात करना है ना, बिंदु एक्स और बिंदुओं ए और इतना के बीच समदूर, समदूर मतलब जिसकी दूरी बराबर हो। तो यहाँ देख लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब मान लेते हैं इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए। ठीक, ए का पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। 35 में क्या लिखा, बिंदु यानी बिंदु मतलब एक्स वाई है ना, तो ये बीच में होगा, तो यहाँ मान लेते हैं बीच में यहाँ है एक्स और वाई, इन्हीं के बीच संबंध ज्ञात करना है, इसको पी मान लेते हैं। ठीक, आगे क्या लिखा है वो 3 6, पहला को ए 3 6 और उसको -3 4, 3 6 उसके बाद इसका हो जाएगा -3 और 4, बी का पॉइंट वही है। ठीक, -3 4 उसके बाद 3 6। अब देखिए दोस्तों समदुरुस्त कहेंगे किसको, जिसके बीच की दूरी बराबर हो, यानी ए से ए पी बराबर हो जाएगा किसका, बी पी का या
बीपी जो बोलिए, बीपी बोलिए, पीवी बोलिए, ये दोनों बराबर होगा तभी समदुरुस्त होगा। तो अब सबसे पहले एपी निकाल लीजिए। तो एपी निकालेंगे तो क्या होगा? एपी निकालेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से इसको बाद या लिख दीजिए, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। x माइनस इसका होल स्क्वायर कीजिए 3 का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह x और b की जगह 3। फिर यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ए की जगह y है, y स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह y है और b की जगह 6 है। ओके, ये पूरा पर रूट चढ़ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू 6x प्लस वाई स्क्वायर है ना, यहाँ वाई स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूना 12 वाई हो जाएगा। अब जो कटेगा काट दीजिए दोस्तों, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या बचा? यहाँ स्क्वायर होगा ना भाई, स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाला को पहले लिख लीजिए प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा उसके बाद माइनस 6x और यहाँ माइनस 12y। उसका नंबर क्या? 36 और प्लस 9 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 45 है ना, 36 40 45 हो जाएगा। इतना बचा एपी का वैल्यू। अब बीपी का वैल्यू देखिए, एपी का तो इतना निकल गया दोस्तों। अब बीपी यानी बी और पी के बीच निकालिए, तो देखिए यहाँ निकाल लेते हैं इसको, है ना। तो बी पी के बीच क्या हो जाएगा दूरी? तो -3 से x को घटा दीजिए, -3 से x को घटा देंगे, ठीक, प्लस 4 से y को घटा दीजिए, 4 से y को घटा दीजिए, सॉरी उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कीजिए, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए की जगह -3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह -3 है और बी की जगह x है, फिर प्लस है प्लस। अब यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना, सॉरी यहाँ क्या है दोस्तों, 4 माइनस वाई है, यहाँ तो वाई हो गया, 4 माइनस वाई होगा, तो ए स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह 4 और बी की जगह y है। ओके, इसको सॉल्व कीजिए अब, तो यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर 9 दे देगा प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 को 1 से गुना करेंगे 6x प्लस हो यहाँ कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना दे देगा? 16 दे देगा, प्लस वाई स्क्वायर है उसको लिख लीजिए, अच्छा माइनस 4 दूनी 8y। अब स्क्वायर वाला को लिख दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y। अब नंबर क्या बचा? +16 और +16 प्लस 9 तो प्लस 25 हो जाएगा। ओके, अब देखिए फार्मूला क्या लिखा है यहाँ, समदुरुस्त कब बोलेंगे? जब ए पी बराबर बी पी होगा। ठीक, यहाँ देखिए दोस्तों ए पी बराबर बी पी, तो सबसे पहले ए पी का जितना वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक हम पूरा नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये बी पी का वैल्यू था और इससे पहले जो था है ना, ये ए पी का वैल्यू है। ठीक, दोनों यहाँ बराबर था, तो देखिए दोनों को यहाँ बराबर कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ क्या हटेगा, तो ये रूट जो है वो कैंसिल होगा दोनों तरफ। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ -6x बचा और बराबर के साथ +6x, इधर आएगा तो -6x। ओके, यहाँ -12y है, उसको नोट कर लेते हैं, बराबर के साथ -8y, इधर आएगा तो +8y हो जाएगा। ठीक, अब नंबर को उधर कर लेते हैं, बराबर नंबर उधर कितना? +25। अच्छा, नंबर इधर देखिए +45, उधर जाएगा तो -45, -6x -12x -12 और +8 तो माइनस कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। ओके, यहाँ देख लीजिए माइनस कितना हो जाएगा, तो 5 से 5 0 4 2 यानी 20 बचेगा। तो -4 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा? x प्लस वाई बचा, क्योंकि -4x हो जाए, सॉरी 4 को अगर कॉमन लिए तो 3 ना बचेगा यहाँ। ठीक, -4 × 3 करेंगे तो -12x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 4y। ओके, बराबर -20, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 5 जा 20, मतलब यहाँ क्या बचा? 3x प्लस वाई बराबर ये कट के कितना बचा? 5 बचा। आगे देखिए दोस्तों, इतना कर सकते हैं या आप इतना भी लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई
बराबर सिर्फ माइनस +5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0, है ना। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यही संबंध, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन था बना दिए हैं, है ना। और 7.3 का नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी, किसी तरह से भी आपको अगर आपके लिए हेल्प हुई होगी, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।